भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता। कितने भक्त लोग कल यहाँ पे हम हाथ खड़ा करेंगे यस और नो वाले ना, जो नो वाला होगा वो बाद में हाथ खड़ेगा, पहले हम यस वाले का पूछेंगे ना। कितने भक्त यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, कितने भक्त ये मानते हैं कि भगवान है, वो केवल हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी भगवान की तरफ ज़्यादा जा रही है ठीक है। कितने भक्त यहाँ पर हैं जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान कोई नहीं है। तो क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं है सब भगवान को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझेंगे इसको ना, कि भगवान है या नहीं है या कैसे हैं। पूर्ण और अपूर्ण दो चीज़ें होती है ना, क्या? पूर्ण मतलब कंप्लीट और अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, राइट? पूर्ण मतलब कंप्लीट और अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट। अब देखेंगे हम कुछ फ़र्क देखेंगे ना, कि जो पूर्ण व्यक्ति कोई ऐसा है जो कुछ बनाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आएगा? पूर्ण, राइट? अगर कोई पूर्ण व्यक्ति है, अगर किसी चीज़ का निर्माण करता है तो वो कैसा उसका रिजल्ट आएगा? और अपूर्ण व्यक्ति है, अगर वो कुछ चीज़ बनाएगा तो अपूर्ण उत्तर आएगा, राइट? तो हम यहाँ पर एक बात समझेंगे कि यहाँ पर सब मेजॉरिटी में बैठे हैं कि हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान है, राइट? यहाँ पे भगवान नहीं मानने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब भगवान है, अब इन आँखों से तो हमें दिखते नहीं है, वो नहीं दिखते ना। कितनी बार हम मंदिर गए हैं, भगवान को खूब देखें, दर्शन किए, लेकिन कभी लगता नहीं है ऐसे भगवान है। लेकिन हम इनडायरेक्टली भगवान को हम समझ सकते हैं कि भगवान किस तरीके से हमारे साथ है, हमारे पास है, राइट? अभी भारत सरकार के कौन है प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी। इनडायरेक्टली वो हमारे साथ है, हम ये नहीं कह सकते वो हमारे साथ नहीं है, उनकी शक्ति हमारे साथ है। अगर कुछ भी झगड़ा होगा तो पुलिस आ जाएगी हमारे पास हमारी रक्षा के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमारे, इसका मतलब ये नहीं खुद ही आ जाएंगे वो हमारे पास, ऐसा हुआ है क्या? लेकिन उनकी शक्ति सब जगह कार्य कर रही है ना, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। तो यानी कि इससे पता चलता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट है जो काम कर रही है, राइट? तो हम अभी ये हमने भौतिक उदाहरण लिया, अब हम लेंगे कैसा उदाहरण? कुछ प्राकृतिक उदाहरण। तो देखो, संसार में सबसे ज़्यादा व्यक्ति को जिंदा जीने के लिए क्या चाहिए? हैं? ऑक्सीजन। देख लिया ऊपर से, हैं? है ना? सबसे जिंदा जीने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन, ठीक है, हम उस पर बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम वायु पे जाएंगे। मतलब कोई कॉस्ट लगती है क्या वायु की? अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि वायु भी हमें खरीदनी पड़े तो कैसा ये जीवन होगा? मान लो कुछ ऐसा कोई नियम बना ले गवर्नमेंट, जैसे आजकल घर में आरओ प्योरीफायर ज़रूरी है लगाना, तो एक ये खर्चा बढ़ ही गया ना। अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो कि घर पे आपके लाइट तभी आती है जब हम पे करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम लगा दे कि आपके घर पे हवा तभी आएगी जब आप कुछ पे करोगे, तो हम कितने लोग इसमें से जी पाएंगे? हम हैं 80% नहीं तो पैसा कितना खर्च करेंगे? अभी हम देखो उस पर भी आएंगे, राइट? तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा। और उसके बाद पानी। और पानी का भी देखो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है पानी। जहाँ गवर्नमेंट जहाँ पे देती है पानी 100-150 रुपये महीने का बिल आता है, 200 रुपये आता होगा शायद। हमारे यहाँ तो अभी गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, हाँ, कोई 200, 300, 400, मतलब रोज़ का 10-15 रुपये का बिल आता है, जिसमें हम पूरी फैमिली रह लेते हैं, 8-10 लोग मेंबर हैं वो रह लेते हैं, यानी कि नगण्य है, इसको हम गिनती नहीं कर सकते। फ्री मान लो आप इसका, केवल मेंटेनेंस चार्ज ही लेते हैं जो भी गवर्नमेंट लेती है हमसे, राइट? वो भी हमको गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। और सब्जियाँ देखो, वो भी बाज़ार में देखो तो इतनी महंगी नहीं है जीने के लिए। अगर आप देखोगे बाज़ार में, अगर एक व्यक्ति का खाना डाइट देखो तो ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, इतना हम कमा सकते हैं कि आराम से जी सकें। खर्चे ज़्यादा तरफ जाते हैं। अब देखो, अब हम जाते हैं वायु पर।
क्या दिख रहा है ऊपर? ऑक्सीजन। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए वायु फ्री कर रखी है और ऑक्सीजन हमारे लिए फ्री कर रखी है। कभी ऑक्सीजन का पैसा हम नहीं पे करते। कितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं एक दिन में? 550 लीटर। एक व्यक्ति एक दिन में कंज्यूम कितनी करता है? एक व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आप चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हैं, राइट। और 10 रुपये लीटर का खर्चा है आज जयपुर जैसे शहर का। यहाँ हम देख सकते हैं, और सकता है बॉम्बे वगैरह का हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, 11-12 रुपये हो, लेकिन औसत क्या आ रहा है? तो कितना हो गया? 5,500 रुपये का हम भगवान ने हमको फ्री कर दिया एक दिन का, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम देखें कि भगवान ने हमको कितनी वस्तुएं फ्री फोकट में दे रखी हैं, इसका आइडिया अभी अभी देखो, हमको भगवान ने एक टेलर दिया था 3 साल पहले। किसका टेलर दिया था? कोरोना का। कोरोना ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए आया था, हैं, सबके लिए आया था ना। और कितना ऑक्सीजन पे ब्लैक मारी हो रही थी, मिल ही नहीं रही थी। गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपनी जहाँ ऑक्सीजन प्लांट है उसके बाहर अपने बंदे लगा दिए थे, कोई ब्लैक ना हो जाए, राइट। कितनी समझो, वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ भगवान ने हमको फ्री में दे रखी है। कोई हमारा चार्ज नहीं है इसका, कोई चार्ज नहीं भरते, कोई महीने में बिजली की तरह इसका बिल नहीं आता हमारे पास, नहीं आता ना कि चलो आपका आज इतना 10,000 का महीने का आपको बिल वायु का भरना पड़ेगा, ऐसा है नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से देखो हमको, अच्छा जो कंपनी ऑक्सीजन बनाती है फैक्ट्री, उसके लिए देखो उसको सिलेंडर की भी आवश्यकता रहती है, फिर उसमें भरते हैं, और वो जब हमको सांस जाती भी तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि कैसे वो हमारे मास्क लगा रहता है और एक टंकी साथ में रहती है, तब जाकर के हम जी पाते हैं। और जो अभी लॉर्ड हमें, कृष्णा हमें, भगवान हमें जो सांस ऑक्सीजन दे रहा है, उसकी जो एक नलकी है वो इनविजिबल है। एक टंकी भी है पेड़ के रूप के अंदर, वो इनविजिबल है। ये टंकी जो है वो किसी की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन जो पेड़ वाली जो टंकी है वो सबकी हेल्प कर सकती है। देखो एक पंछी को छाया दे सकती है कि नहीं है। और उस टंकी में से दूसरी टंकियाँ बनने की भी क्षमता है। जो पेड़ है उस पेड़ के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दूसरी पनपा सकती है। लेकिन ऐसा कभी देखा है कि कोई ऐसी टंकी हो, या आपके घर पे जो गैस की टंकियाँ हो, पता पड़ा सुबह को इतनी सी टंकी और पास में हो गई हो, कुछ उत्पन्न हुई हो टंकी, कोई छोटी टंकियाँ एक साइड में आ गई हो, ऐसा है? क्यों? क्योंकि जितने भी चीज़ें भगवान बनाते हैं ना वो पूर्ण है। हमने क्या कहा? पूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्ण है। और हम क्या हैं? अपूर्ण है। तो देखो हमको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सूर्य को हम कितने समय से देख रहे हैं? हमारे पिताजी ने देखा सूर्य, हमारे दादाजी ने देखा, उनके परदादा ने देखा, उनके परदादा ने देखा, कितने समय से सूर्य देखते आ रहे हैं। कभी भगवान ने ऐसा सोचा कि अरे यार ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, ये 24 घंटे का जो समय है ना इसको थोड़ा 25 घंटे पे लेके जाना चाहिए था, ये सूर्य को सुबह का शाम अलग करना चाहिए था, ये रात के टाइम पे उगाना चाहिए था, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये सूरज की जो ताप आ रहा है बहुत तेज़ है, थोड़ा कम करना चाहिए था। अपडेट आया है क्या आज तक किसी में? बोलो कभी भगवान ने अपडेट दिया हो सूर्य में? नहीं दिया ना। लेकिन देखो इंसान जो चीज़ बनाता है उसमें अपडेट आ जाता है। हर 6 महीने में, 1 साल में अपडेट, हर 6 महीने में, 1 साल में अपडेट। ये ऐसे नहीं ऐसे रहेगा, फिर नियम बदल जाते हैं, ऐसे नहीं ये गलत है, बहुत गलत हो रहा है। फिर कुछ व्यवस्था करते हैं, फिर लगता है हाँ अब सही चल रहा है, फिर लगता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, और इसमें तो ये त्रुटि है, इसको हटाओ हटाओ, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है कि नहीं है। तो अपडेट देखो जीवन में जो भी मैन मेड वस्तु है उसमें अपडेट आता रहेगा, राइट। तो उसी तरीके से आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे या कर रहे हैं कि जो भगवान ने ये टंकी बनाई है ऊपर, आप जो देख रहे हो पेड़, अब इसमें आप देखो लकड़ी भी है, अगर सूख जाए तो भी नुकसान नहीं है, बढ़ रहा है तो भी फायदा है। इसके अंदर जो फल लगता है उस फल के अंदर फिर शक्ति रहती है दूसरे फल को उत्पन्न करने की। तो क्या इससे हमको ऐसा लगता है कि क्या भगवान हमारे साथ हैं? इतनी अगर भगवान हमारी हेल्प नहीं करे, हैं, अगर भगवान हमारी हेल्प नहीं करे तो क्या हम एक दिन, एक क्षण
रह सकते हैं, जी सकते हैं? हैं? ओके, तो हमको ये समझना पड़ेगा जो भी भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं पूर्ण हैं। देखो पेड़ों में कभी त्रुटि आई है क्या? यार ये पेड़ भगवान ने अरे यार गलत बना दिया। एक बार एक स्टोरी आती है छोटी सी, आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद सबने सुनी भी हो। एक बार एक व्यक्ति था, उसके अंदर एक थी कि वो कमियां निकालता था। देखो सब, हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, सब में दूसरे में कमियां निकालना, हमारे में भी है, मानते हैं हम कि हम दूसरे में कमी निकालते हैं। लेकिन वो कैसा व्यक्ति था? वो भगवान में कमियां निकालने का प्रयास करता था। क्या कि यार ये भगवान ने जो चीज़ दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। इस तरीके के लोग भी गाने गाते हैं ना कि तूने दुनिया काहे को बनाई है। तो वो एक बार क्या जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाता जा रहा था और अप्रिशिएट भी कर रहा था भगवान को कि अरे देखो भगवान ने कैसे अच्छी सी नदियाँ बनाई है। फिर थोड़ा सा गांव में से निकलते हैं, फिर नदी निकलती है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा ठंडे होकर निकलते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ा सा भगवान को अप्रिशिएट करते करते एक गाँव में एक खेत में जा कर के बोला थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ का क्या था? बेर का। काय का पेड़ था? बेर देखें आपने? और वो दार्शनिक था, थोड़ा सा चिंतन ज़्यादा करता था। तो चिंता करने वाले व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो वो सोच रहा था और उसके पास में से एक बेल जा रही थी। आप देखो जितने भी बड़े कद्दू का देख लो, आप मतीरे का देख लो, ये पेड़ नहीं होते, इनके क्या होते हैं? बेल होती है इनकी। क्या होती है? इनकी बेल होती है। तो वो क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था और अपना बुद्धि चला रहा था और पेड़ को देख रहा था, उसमें बेर देख रहा था। पास में से एक बेल जा रही थी, उस पर जो मतीरा लगा हुआ था उसको देख रहा था। फिर पेड़ को देख रहा था, फिर बेर देख रहा था, फिर जो बेल जा रही थी उस पर मतीरा था उसको देख रहा था। और ऐसे एक बार इधर एक बार इधर। फिर बोले यार भगवान परफेक्ट नहीं है। क्या है? इतनी कोमल बेल, उस पर इतना बड़ा मतीरा दे दिया। इतना बड़ा पेड़, इस पे इतने से। दिमाग में आता ही है ना कि भाई जो कॉलम खड़े होंगे, छोटी छोटी दीवारें होंगी तो छोटा ही मकान होगा, बड़े बड़े कॉलम होंगे तो उसमें बड़ी बिल्डिंगें रहेंगी, तो कॉमन है। तो यहाँ पे तो भगवान ने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? एक तो कोमल सी बेल, बेल भी देखो ना कितनी कोमल होती है, और उस पर इतना बड़ा। यार ये चीज़ गलत नहीं, वो भी ज़मीन पे ऐसे चल रही है और पास में पेड़ और उस पर बेर कितने से छोटे छोटे से बेर। और ऐसा करते 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 उसको क्या लग गई? आँख लग गई। वो सो गया भगवान का, प्रकृति को देखते देखते। थोड़ा हवा लगी, थोड़ा झोंका आया हवा का, समीर का झोंका। ऊपर से एक क्या गिरा? बेर। कहाँ पे? सर पे गिरा। तो क्या हुआ? भाई साहब की आँख खुल गई। हमारे प्रभु जी की क्या करी? आँख खुल गई। आँख खुलते ही उसने देखा अरे बेर। फिर उसने बुद्धि लगाई, आहा अगर मैं भगवान होता तो यहाँ पे मैं क्या लगाता? मतीरा। और हवा आती, मतीरा गिरता तो धड़ पे मैं जिंदा भी नहीं बचता। राइट? तो इसी तरीके से भगवान में चाहे हम 1000 कमियां निकालें, लेकिन अंत में पता चलेगा भगवान के अंदर कोई कमी, हमारे अंदर कमी ही कमी है। अब देखो हम एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखो गॉड्स क्रिएशन हमने देखा, ह्यूमन क्रिएशन है ना। अब इस पे भी हम छोटी सी चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में आम चलती है, जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ से, जो हमारे प्रतिदिन जीवन में इस चीज़ की। ये देखो क्या है ना। और ये देखिए ये किसका क्रिएशन है? हैं? भगवान का। हाँ देखो लिखा हुआ भी आ गया है ना। ये किसका क्रिएशन है? हैं? अच्छा, इसमें जो मटेरियल डला हुआ है वो कहाँ से आया है?
भगवान ने दिया है ना, भगवान के ही मटेरियल को 2 4 5 10 को मिला करके एक नई चीज़ बना देते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी बड़े बड़े जो कंपनी वाले होते हैं, कॉपी करते हैं भगवान की। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं किसकी? अब देखो, हम समझेंगे अगर हम भगवान की कॉपी करें तब भी हम अपूर्ण रहते हैं, और भगवान किसी की कॉपी नहीं करते फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे। ये भगवान ने क्या बनाया है कि नहीं है? अब इसमें जितने भी फल हैं, लग रहे हैं ना फल, अब इस फल को हम यूँ ले लेते हैं। ये फल दिख रहा है आपको? अब देखो इस फल के ऊपर क्या है? फल की मतलब कवरिंग, छिलका है ना। ये भगवान की देखो पैकिंग, एक बार भगवान ने जो पैकिंग बनाई देखो एक बार। पहले इतना सा है तो उसकी कवरिंग भी इतनी सी है। कभी ऐसा हो बाजार में चॉकलेट किस दिन बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई हो, उसकी पन्नी भी बढ़ गई हो, बाहर की रेपर बढ़ गया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। अब देखो ये भगवान का छोटा आम निकलेगा पेड़ में से, और सीजन के हिसाब से निकलेगा। आप बोलोगे कि भाई दूसरे सीजन में देते, नहीं देगा वो। आजकल हो सकता है इन्होंने यहाँ वहाँ से मिक्सिंग करके तीसरी चीज़ निकाल दी हो, तो वो एक अलग बात है, वो और पता चल रहा है कि अब नुकसानदायक है हमारे लिए। सीजनेबल हमेशा ओके रहता है। तो अभी हम क्या देखते हैं इसमें, ये फल आम का जो गर्मियों में निकलता है, एक सीजन देखो आएगी अपने आप, एक फल वो पेड़ फल देने लगेगा, और फल जैसे जैसे बढ़ेगा उसका कवर भी बढ़ता जाएगा, और अंदर जो माल है वो भी बढ़ता जाता है, और जो अंदर गुठली है वो भी बढ़ती जाती है, राइट। और देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप बाज़ार में हम आम लेने जाते हैं, अभी अभी आम गए, हम देखो अंदर जो चीज़ खराब होती है उसका लक्षण पहले ही बाहर आ जाते हैं छिलके पर। अगर बाहर से छिलका खराब है तो अंदर से खराब निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी डेयरी मिल्क लेने चल जाओ, कुछ भी, बाहर से पन्नी हमेशा चमकती रहेगी, अंदर माल वाले ख़राब निकले नहीं निकले, है ना। कभी आप पन्नी देख करके उसकी एक्सपायरी डेट देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो बाहर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो अंदर दोनों मैच है या नहीं है, नहीं। लेकिन अगर आप जो प्रकृति का जो दिया हुआ फल बाहर से पहले को वो संकेत देगा कि भाई ख़राब है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फल है इसके अंदर देखो एक शक्ति है कि दूसरा फल पेड़ लगाने की, है ना। कभी ऐसा कुछ आप बाज़ार से कुछ ऐसा लेके आए हो, चॉकलेट या चिप्स या कुरकुरे, जिसके अंदर ऐसा शक्ति हो कि दूसरा निकल जाए, ऐसा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए आइए, हाँ, वो नुकसानदायक होता है ना। थोड़ा जगह दीजिए बैठने के लिए। गोरा बैठ जाए बेटा, हाँ ऊपर से। हरे कृष्णा। तो हमारी चर्चा चल रही है कि कुछ भगवान ने चीज़ें बनाई हैं और कुछ मैन ने चीज़ें बनाई हैं, है ना। तो आदमी की बनाई हुई चीज़ें पे चर्चा हमारी चल रही है और भगवान की बनाई हुई चीज़ों पर चर्चा चल रही है। तो देखो अगर आज हम अगर ये देखें कि जो ये छिलका है हम जो घर से लेके आते हैं, पहले तो देखो आज हम शहरों में रहते हैं, पहले हम कहाँ रहते थे? गाँवों में। तो गाँवों में हमारे पास क्या होता था? गाय होती थी ना घर के बाहर। गाय, गाँव मतलब गाय भैंसे, ये एक पशु धन कहते थे इसको भी। क्या कहते थे? धन। आज की तारीख में धन अलग है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या धन हुआ करता था? पशुधन। ये धन मतलब हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। धन मतलब कितनी इनके पास गाय है वो धन के हिसाब से देखा, इनके पास कितने घोड़े हैं धन के हिसाब से देखा, कितनी इनके पास पशुधन कहा जाता है ना। तो अगर हम आम भगवान ने हमें दिए और हमने आम खाए तो उसका छिलका है वो किसके लिए? पशुओं के लिए। तो देखो भगवान एक तीर से दो निशाने कर देते हैं, मतलब उनकी देखो व्यवस्था कितनी अच्छी है। उस किसके लिए दे दिया उन्होंने? पशुओं के लिए। उन्होंने मतलब पहले से सोच रखा है अगर मनुष्य ये खाएगा तो ये फेंकेगा तो उसका क्या करेंगे? तो पशु के काम आ जाएगा। तो पशु खाता है तो उसको हेल्थ बढ़ जाए। अगर पशु ने नहीं भी खाया मान लो और वो ज़मीन में ऐसे घूमता घूमता क्या हो जाएगा? खाद बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई मैन व्यक्ति की कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जो उसने बाहर फेंकी और वो खाद के रूप में काम आ गई? वो बल्कि नुकसान देने के अलावा कुछ नहीं करती। आज देखो गली गली में जो गाड़ियाँ घूम रही है, किसके लिए घूम रही है? कचरे के लिए। वो पैसे और लेते हैं कचरा उठाने के। अभी शायद आपकी तरफ पैसों का सिस्टम नहीं आया होगा, लेकिन आ चुका है, आ गया ना। मतलब हम बाज़ार से लेके आएंगे सामान, वो खाएंगे, उसका जो कचरा होगा उसको फेंकेंगे, उसके और पैसे। ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है ये,
मतलब कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आती ही आती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बच्चों को लेकर के, किसी तबीयत खराब है, सबसे पहले बोलेगा इसको बाहर की चीज़ें बंद करो। क्या बोलता है खाने के लिए? दही खिलाओ, छाछ पिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, यही चीज़ें बोलता है डॉक्टर, है ना। कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बोला होगा इसको 2-4 रात को चॉकलेट देना, सुबह को 2 कुरकुरे देना है, या उठते पहले एक वो फ्रूटी दे पिला देना एक बच्चे को। कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अगर आप बीमार हो सबसे पहले बंद कर देंगे, भैया सबसे पहले बाहर का बंद करो। क्या खाया था लास्ट टाइम? तो ये खाया था, बंद करो। घर में दही है, हाँ दही है, दही खाओ, खिचड़ी खाओ, हल्का खाना खाओ, इससे आप ठीक हो जाओगे, है ना। लेकिन फिर हम ठीक होने के बाद फिर हम कचरे की तरफ भागते हैं, है ना। तो आज हम क्या समझे इस चीज़ से? गॉड, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो इस पर और भी चीज़ों पे जा सकते हैं। क्या अभी कभी हमने देखा हो कि समुद्र के किनारे पेड़ होते हैं बड़े बड़े? कौन से पेड़ होते हैं? नारियल के पेड़ होते हैं नारियल के पेड़। और चारों तरफ मिट्टी कौन सी होती? खारी वाली, मतलब समुद्र वाली जो मिट्टी होती है, खारी वाली मिट्टी वही रहती है। और पानी उसमें कौन सा रहता है? समुद्र में खारा रहता है। जो आसपास के घरों में सप्लाई होता है पानी, वो भी खारा ही रहता है। चाहे आप ईरान में जाके देखोगे तो लोगों के घरों में जो पीने का पानी आता है वो मीठा आएगा, लेकिन नहाने के लिए खारा पानी आता है। वहाँ पे सब पानी की कमी है बहुत, तो पानी जो समुद्र का ही दे देते हैं, भाई ठीक है यही है, इससे काम चलाओ। तो लोग नहाने धोने के लिए वो यूज कर लेते हैं, पीने के लिए थोड़ा सा वो RO वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या मैं कह रहा हूँ, समुद्र का किनारा है, ठीक है ना, और पेड़ कौन से लगे हुए हैं? नारियल के। अब आप बुद्धि लगाना, हमारा जो आज का टॉपिक क्या है? लॉर्ड कृष्णा के प्रति कृतज्ञता। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? ऑक्सीजन, जिसके लिए हमको भगवान श्री कृष्ण ने ऑक्सीजन दिया, उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते थे, है ना। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक मुलाकात नहीं, एक गाना आता है, जिंदा जीने के लिए एक मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी नहीं जिंदा रहने के लिए। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। बनाने वाले ने गलत गाना बनाया, जिंदा रहने के लिए नहीं, एक मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन है तो एक मुलाकात भी हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो सेकंड चीज़ में हमने देखा आम, और थर्ड चीज़ में हम किस पे जा रहे हैं? अब नारियल के पानी पे। अब सोचो, नीचे खारा, मिट्टी खारी, ऊपर नारियल का पानी मीठा आ रहा है। शक्कर कौन डालने गया था वहाँ पे नीचे? कोई गया था वहाँ पे शक्कर डालने के लिए नीचे? हैं? कोई 2 HP अच्छा, लंबे पेड़ कितने होते हैं? वो खूब लंबे होते हैं, 30-30, 40-40 फीट लंबे, यानी कि 4 बिल्डिंग मान लो, 4 बिल्डिंग मान ली, 10-10 फीट की एक बिल्डिंग होती, 10-11 फीट की, 40 फीट की हो गई तो 40 फीट पे अगर पानी चढ़ाने के लिए हमको 1 HP या 1.5 HP की मशीन चाहिए होगी, हैं? आपने देखा कभी वहाँ पे कोई मशीन लगी हुई हो जो ऊपर दे रहा हो पानी? कोई ऐसा फिल्टर लगा हुआ हो, नीचे से खारा ऊपर से जाके मीठा पहुँच रहा हो, हैं? और पैकिंग देखो कितनी बढ़िया है। अगर नहीं भी पिया तो मलाई के रूप में आपके पास काम आएगा। आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक कोला लेना जाओगे, अगर वो देखो नहीं पियोगे तो ख़राब ही हो जाएगी, वो पड़ी अंदर। कोई ऐसी पैकिंग आई है आज तक कि नहीं पियोगे तो जम जाएगी, आप खा लेना? ऐसा नहीं हुआ। आप देखो 2 दिन 5 दिन उसको नहीं खाओ, वो पानी सूख करके मलाई के रूप में आ जाएगा, तो भी आपको काम देगा। ये भगवान बनाते हैं, भगवान ने ये क्रिएशन है। हमको इससे समझ में आता है कि भगवान का कितना अच्छा क्रिएशन है। इससे हमको समझ में आता है कि भगवान हैं, प्रकृति है, भगवान शक्तिमान है, और भगवान की प्रकृति कौन है? शक्ति। जैसे इस संसार में हम क्या बोलते हैं? धनवान। धनवान शब्द यूज करते हैं ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है वो धनवान। तो वैसे ही जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है वो शक्तिमान। तो भगवान कौन है? शक्तिमान है। तो आज हमें क्या इससे मिला? आज की चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? बताइए आप। कोई 2-3 भक्त लोग अपने कंक्लूजन पॉइंट्स देना चाहें, हाथ खड़े करके दे सकते हैं। आज की शिक्षा हमें क्या मिली, या आज हमने इनसे क्या सीखा? गॉड क्रिएशन वाइज ह्यूमन क्रिएशन, कौन पूर्ण है, कौन अपूर्ण है? बोलो बोलो। हैं? जीवन शुद्ध और सरल होना चाहिए, राइट। और भगवान शक्तिशाली है, भगवान की वजह से अपन जी पा रहे हैं, जैसे कि वो वायु दे रहे हैं।
और क्रिएशन, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज से हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई जो चीजें हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नुकसान देगी। इसलिए हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और बाहर की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा। उधर से प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। क्या बताया प्रभु जी, एक बार खड़े होकर वापस बताइए। कि भगवान की वजह से अपन जी पा रहे हैं, जैसे कि वायु दे रहे हैं, गॉड क्रिएशन जैसे कि बताया था, और ह्यूमन क्रिएशन में जहाँ अपन को हार्मफुल चीज़ें दी जा रही है, इससे अपनी तबीयत भी खराब हो रही है, तो गॉड की वजह से अपन अच्छी तरह जी पा रहे हैं। हम सभी सहमत हैं इनकी बातों से। शक्तिशाली भी है। और कोई व्यक्ति जो आज की इस क्लास से कुछ सुन के उनको ऐसा कुछ पॉइंट्स याद आया हो, या कुछ ऐसा कि हाँ ये चीज़ सही है, या कुछ कंक्लूजन? भगवान ने जो भी बनाया वो पूर्ण बनाया है, आप उसमें कमी निकाल ही नहीं सकते। पूर्ण बनाया है, भगवान ने जो भी बनाया है वो पूर्ण बनाया है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, और भगवान में से अगर कोई इकाई निकलती है तो वो भी पूर्ण रहती है। भगवान ने जो चीज़ बना ली वो ही पूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण देके हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। महाभारत का युद्ध सबने सुना होगा। तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बोला, क्या बोला था कि द्रोणाचार्य को बोलो अश्वत्थामा, लेकिन वो क्या, हाँ लेकिन युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने क्या कहा, मैं नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भगवान ने बोला मैं बोल रहा हूँ, जाके बोल दो। बोला नहीं, क्योंकि उनका नाम ही धर्मराज था, धर्म के राजा। अगर मैं ही झूठ बोलूँगा तो कैसे आगे काम चलेगा? धर्मराज युधिष्ठिर। तो भगवान ने कोई नया तरीका निकाला, ठीक है आप उनको बोल दो मैं एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देता हूँ, और आप उनको जाके बोल देना कि अश्वत्थामा मार गया जो कि एक हाथी था। तो बोले हाँ मैं तो सच है, तो सच बोलने में क्या दिक्कत है। अब भगवान क्या है, टेढ़े हैं, उनको हर काम अपना टेढ़े तरीके से निकलवाने आता है। हम भक्ति नहीं करेंगे तो कोरोना बेच के हमसे भक्ति करा देंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे घर पे JSD वाले लोग आ जाएंगे, कैसे न कैसे करके हमसे भक्ति करवा देंगे। पैसा नहीं देंगे तो 600-600 रुपये घर से ले जा करके भी आपको भक्ति में लगा देंगे। ये भगवान की नई नई तरकीबें निकलती रहती हैं, है ना। तो भगवान हर समय, भगवान की प्लानिंग चलती रहती है कैसे किसको हम भगवान की भक्ति में जोड़ें। जो ये फिल्टर होता रहता है, मामला फिल्टर होता है ना जैसे, तो फिल्टर में जैसे 1000 लोगों के पास गए तो 900 फेल, 100 आ गए। फिर दूसरे 1000 में से गए तो 900 फेल, 100 आ गए। फिर इन 900 का बाद में नंबर आएगा। फिर जो पहले हैं उनका फिल्टर करते रहेंगे। फिर इनमें से जो लोग निकलेंगे फिर वो 900 के पास जाएंगे। ऐसे करके फिल्टर चल रहा है काफ़ी समय से, है ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने क्या बोला, आप बोल, ठीक है मैं अश्वत्थामा हाथी को मार देता हूँ, आप जाके बोल देना। तो उसने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया और जाकर के द्रोणाचार्य को, पहले तो ये अफवाह फैल गई, क्या अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य क्या बोले, अगर खुद भगवान श्री कृष्ण आकर के भी बोले ना, वसुदेव आकर के बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं नहीं मानूंगा। खुद वसुदेव भगवान, पूरी दुनिया के जो मालिक हैं, वो भी आकर मुझे बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर आकर के बोल दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपनी बातों में नहीं, मतलब भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी बातों को भी ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना। तो बोले ठीक है अब धर्मराज युधिष्ठिर आप जाओ जाके बोलो, लेकिन वो थोड़े से पक्के थे, सत्यवादी थे। तो बोले यार मैं तो जाऊंगा नहीं। फिर भगवान ने कोई नई चाल चली, बोला ठीक है मैं एक अश्वत्थामा हाथी को मार देता हूँ, फिर आप जाके बोल देना। बोला हाँ। तो ये बोलने गए कि अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला जो कि एक हाथी था, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तेज से शंख वगैरह ये बजा दिए। शंख ध्वनियाँ इतनी तेज बजा दी, इतना तेज कर दिया, लेकिन वो सुन नहीं पाया उस चीज़ को, और उसने अपना धनुष। लेकिन उस दिन के बाद से कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर का जो रथ बहुत ऊंचा चलता था धरती से। देवताओं का हमेशा, देवता धरती पे नहीं आते, देवती से ऊंचे चलते हैं, लेकिन उस दिन से उनका नीचे रथ आ गया। अब कई लोग बोलते हैं कि इन्होंने झूठ बोला इसलिए इनका रथ नीचे आया, लेकिन नहीं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कहना नहीं माना, इसीलिए वो रथ नीचे आया।
अब इसमें हम आपको एक बताते हैं, मानो अभी हम 1 नंबर बत्ती है वहाँ पे गए, देखा है 1 नंबर बत्ती, देखिए चौराहा अलका के पास वाला, हम इसलिए आपको 1 नंबर बताते हैं ताकि सबको इमेजिंग हो जाए कि हाँ हम वहाँ पे खड़े हैं, और बीच में, हाँ सन एंड मून, और बीच में एक पुलिस वाला खड़ा है ना, और पुलिस वाला क्या बोल रहा है, हरी बत्ती है, क्या है, हरी लाइट है, हरी लाइट का मतलब क्या होता है, जाओ, और वो बोले रुको 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 रुको, और उसके बावजूद भी हम निकलें तो क्या होगा, हाँ, लेकिन देखो हम नियम तोड़ रहे हैं क्योंकि उस पर हरी है, हरी का मतलब ही चलना है। अगर वहाँ पे लाल है और हम रुके हुए हैं और पुलिस वाला बोल रहा है चलो, और हम बोलेंगे नहीं लाल बत्ती हम तो रुके रहेंगे, तो क्या होगा, चालान कर देगा वो। अरे तुमको मैं बोल रहा हूँ चलो का मतलब चलो, भाई लाल बत्ती है हम रुके हुए हैं और पुलिस वाला खड़ा है और इशारा कर रहा है चलो चलो चलो, तो हम रुकेंगे या चलेंगे, चलेंगे ना, जबकि लाल बत्ती है हमको रुकना चाहिए लेकिन हम फिर भी चलेंगे। इसका मतलब चाहे कुछ भी नियम हो, भगवान ने तो सारे नियम बनाए, लेकिन भगवान कुछ समय के लिए बोल रहे हैं कि अब तुम ऐसा करो, तो उस वक्त हमको वैसा करना ही हमारे लिए बुद्धिमत्ता है, राइट। इसीलिए भगवान के जो नियम हैं वो हर चीज़ में पूर्ण है। अगर वो बोले ना कि 2 और 2 5 तब भी वो पूर्ण रहेगा, हम नहीं समझ सकेंगे 2 और 2 5 कैसे होते हैं, लेकिन भगवान ने अगर ये चीज़ बोल दी 2 और 2 5 तो 2 और 2 5 होके ही रहेंगे, राइट। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो एकाध तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम एक माला जप करेंगे भगवान के नाम की और फिर भगवान का प्रसाद सभी के लिए है।